हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि माँ दुर्गा आपके कौन से कष्टों को हरने वाली है, साथ में आपको कौन सा आशीर्वाद देने आई हैं, है ना। कौन से दुखों को हरने आई हैं और क्या आशीर्वाद आपको प्रदान करने आई हैं, देने आई हैं इस नवरात्रि में। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अगर जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि किसी की शादी के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि माँ दुर्गा आपके कौन से दुखों को हरने आई हैं या कौन से कष्टों को हरने आई हैं और क्या आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगी। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो रीडिंग में जाने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आपके सारे दुखों को हरे, सारे कष्टों को हरे और आपको असीम सुख आनंद और समृद्धि प्राप्त प्रदान करे, है ना। आपके सारी मनोकामनाएं भगवान आपकी पूर्ण करे। आप स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें, खुश रहें और अपनों का साथ हमेशा आपको मिलता रहे। इसी कामना को आगे बढ़ाते हुए करते हुए जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो माँ दुर्गा आपके कौन से कष्टों को हरने आई हैं। जो पहला कार्ड आया है, देखो, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड, जिसको मैं जो है माँ दुर्गा का कार्ड मानती हूँ, और माँ दुर्गा का कार्ड जो है वो आ गया है। तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। साथ साथ इस बार जो माँ दुर्गा हैं वो हाथी पर बैठकर आई हैं, है ना। तो हाथी पर बैठने का मतलब आपको हर तरह के सुख सुविधा, हर तरह के सुखों को प्रदान करेंगी, है ना। साथ साथ 9 दिन के डेली में आपको जो है भोग भी बताऊंगी कि पहले दिन आपको किस चीज़ का भोग लगाना है, दूसरे दिन किस चीज़ का लगाना है। आज जो प्रथम दिन है वो है माँ शैलपुत्री का, है ना। तो आज के दिन क्या भोग लगेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो प्रथम दिन जो कि माँ शैलपुत्री का दिन होता है, आज के दिन आपको शुद्ध देसी गाय के घी का जो है भोग लगाना है माँ को। आप चाहें तो 50 ग्राम, 250 ग्राम, 125 ग्राम घी जो है माँ को अर्पण करें। आज उनके आगे भोग लगाएं, उनके आगे रखें और उस घी को आप चाहे तो किसी कन्या को दान कर दें या किसी गरीब इंसान को, व्यक्ति को दान कर दें, है ना। ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप हवन जलाकर, जो आप हवन छोड़ते हैं उसमें आप घी का हवन जो है आप छोड़ दीजिए। तो आज के दिन जो है शुद्ध देसी गाय के घी का जो है भोग लगेगा माता को, और माँ शैलपुत्री का दिन है। तो माँ आपके कौन से दुखों को हरने वाली हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको आती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे कार्ड्स देखकर ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, साथ साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कोई भविष्य से रिलेटेड आपको कोई लालच दे कि आप जो है इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो आपको इतना अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दिनों
9 दिन में कोई ऑफ़र आपको ऐसा आ सकता है जो कि आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो उससे आप बचिए, है ना। साथ साथ काम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है और माँ का विशेष आशीर्वाद इस बार इस नवरात्रि आपको मिलने वाला है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट के जितने भी दुख थे, जितनी भी चिंताएं थी पास्ट में, आप जितना जिस चीज़ के लिए चिंता कर रहे थे या पास्ट को लेकर बहुत दुखी हो या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको परेशान कर रही हैं अभी भी, तो यहाँ पर वो परेशानी माँ दुर्गा आपकी पूरी तरह से जो है ख़त्म करने वाली है। आपको भविष्य के लिए अपनी कोई चिंता नहीं करनी। कुछ लोगों को अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता है कि भविष्य में मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी या भविष्य में मेरे बच्चों का करियर कैसा रहेगा। तो जो भी आपकी चिंता है ना, माँ दुर्गा आपको उस चिंता से मुक्त करने वाली है। तो आप उस माँ पर विश्वास कीजिए, है ना। साथ साथ ये जो रीडिंग है ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। जिस किसी के भी साथ ये रिजोनेट करेगी वो उसको ले सकता है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक आर्ट साइन नहीं है, ना ही कोई डेट ऑफ बर्थ है। ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको बैक स्टेप कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है। तो यहाँ पर माँ भगवती, माँ दुर्गा आपको उस धोखे से, उस छलावे से, जिसने भी आपको प्लानिंग करी है बैक स्टेप करने की या जिसने भी जो भी प्लानिंग कर रहा है, वो अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो आप याद रखिए कि उसको इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार उसको जो गड्ढे वो आपके लिए खोदेगा वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता हुआ आपका शत्रु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है ना। जो कुछ भी हो रहा है वो डिस्टाइन है, वो ईश्वर की तरफ से लिखा है। आपकी लाइफ में आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कई सालों से वेट कर रहे हो, कई सालों से इंतज़ार कर रहे हो और आपको ऐसा लगता हो कि आपके शत्रु को दंड नहीं मिल रहा है, तो आपके शत्रु को यहाँ पर दंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव रहना है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी रिजल्ट का, जिस भी आउटकम का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई ऑफिशियल वर्क हो, कोई ऐसा काम हो सरकारी जो आपका अटका हुआ हो, वो सरकारी काम आपका इस नवरात्रि में पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पेशेंस रखना चाहिए और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी के लिए किसी का यहाँ पर घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का हो सकता है आपने कोई प्लॉट बुक किया हो या हो सकता है आपने कोई फ्लैट बुक किया हो, तो उसका जो बुकिंग है आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है या आप नए घर में प्रवेश करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जितने भी आपके फाइनेंशियल और फिजिकल इश्यूज थे वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हो, सेहत भी अच्छी ना हो, तो यहाँ पर सब चीज़ें जो है ना, ये कष्ट आपको, देखिए 5 का कार्ड है। ये जो कष्ट हैं आपकी लाइफ में, जो चैलेंजेस चल रहे थे, वो सब चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। वो जो परेशानी है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड है। अगर आप किसी को याद कर रहे हो, किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हो, कोई बहुत समय से आपके साथ सेपरेट है या किसी ऐसे इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, अपने सोलमेट का, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपकी और उसकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको आपका सोलमेट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टॉवर का कार्ड है।
आपके शत्रु की लाइफ में एक मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके शत्रु को दंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग आपके लिए गॉसिप करते थे, जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया, जिन लोगों ने आपको डुबोया, आपके रिश्तों को ख़राब किया, उनको सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़े से यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपका जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया हो, उस बिज़नेस में आपको जो है ग्रोथ मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कहीं दूसरे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पर दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। बट यहाँ पर एक देखिए ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है वो किंग ऑफ सूट्स की आ रही है। तो माँ दुर्गा जो है आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस मिल रहा है कि आपको बहुत दिमाग से चलना है। जो भी काम करें ना बहुत सोच समझ के करें, दिमाग से करें, है ना। दिल को हावी ना होने दें। कोई आपको लालच दे या एकदम कोई ऑफ़र आपको आए तो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें। पहले आप सोच समझ लें, पहले उसको समझें, आराम से सोच विचार करके ही उस चीज़ में आप आगे बढ़ें। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे। स्लोइंग डाउन हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत स्लो चल रही हूँ, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत फ्रूटफुल मिलने वाला है। कंप्रोमाइज़ का कार्ड है, आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना है ना। किसी से उलझना नहीं है, किसी से विवाद मोल नहीं लेना है, किसी से पंगा नहीं लेना है। हर स्थिति में, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, कंप्रोमाइज़ करके चलें। यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छे अवसर आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। राइपनेस का कार्ड है, आपकी लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। कोई विश आपकी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कोई बहुत बड़ी चिंता है वो तो दूर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता तय नहीं हो रहा या कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही, तो हो सकता है यहाँ पर शादी के लिए बहुत अच्छा प्रपोज़ल आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो माँ दुर्गा आपको बहुत अच्छा जो है फल देने वाली हैं। और पेशेंस रख के आपको चलना है, सब्र रखना है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यहाँ पर स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। और करेज, देखिए यहाँ पर सेम कार्ड है, यहाँ पर करेज, आपको हिम्मत रखनी है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का नहीं लेना, आपको परेशान नहीं होना। साथ साथ हो सकता है जीवन में आपके फूल भी हों, कांटे भी हों, है ना। ये जीवन का एक अंग है, फूल और कांटे। जिस तरह से दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, उसी तरह से अगर आपको जीवन में फूल मिल रहे हैं तो फूल के साथ कुछ कुछ आपको कांटे भी मिलेंगे। तो दोनों ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। आप सोचें कि जीवन आपका जो है वो बहुत स्मूथली चलता रहे, आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो ये आपकी गलतफहमी, आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। तो अगर थोड़े बहुत अगर कहीं कांटे मिल रहे हैं तो बर्दाश्त कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि लोग अच्छे नहीं हैं, तो हम यहाँ से जो है जॉब को छोड़ के कहीं और चले जाएं, तो देखो दूसरी जगह जाओगे तो आपको कुछ और परेशानी मिलेगी। कुछ ना कुछ परेशानी आपको अवश्य ही रहेगी। हर जगह आपको जो है फूलों की सेज नहीं मिलेगी कि आपको हर सुख मिले। कुछ कुछ परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो धैर्य रखें और
जो लोग भी आपके लिए कांटे बो रहे हैं, जो लोग भी आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनको यहाँ पर उनके किए का जो है फल मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको उनके कर्मा का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, जो जैसा बोएगा वैसे ही उसको काटना पड़ेगा। अगर कोई किसी के लिए एक कांटा बोता है ना, तो उसको बदले में यूनिवर्स जो है, माता रानी, उसको 10 कांटे उसके रास्ते में बिखेर देंगी। तो आप जो है पेशेंस रखें, सब्र रखें, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। माँ भगवती आपके बहुत सारे दुखों को, कष्टों को यहाँ पर हरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। कुछ और भी हम कार्ड्स लेंगे। अचानक से मुझे एक डेक दिख गया, तो मैंने सोचा कि इसमें से भी कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं। देखिए, विजडम आपकी लाइफ में जो है, आपको बुद्धि, आपको स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो सकते हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएं, है ना। हर स्तर से, आध्यात्मिक, आर्थिक, हर तरह से आपको उन्नति कराएं, है ना। यहाँ पर देखिए फुलफिलमेंट का कार्ड, आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको आपकी मेहनत का यहाँ पर फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी तरह का पावर, किसी तरह की अथॉरिटी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। माँ भगवती आपको असीम शक्ति प्रदान करने वाली हैं इस नवरात्रि में। यहाँ पर थ्राइविंग, जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको ट्रुथ, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना है। माता रानी आपको ये भी बोल रही है कि आपको सत्य के रास्ते पर चलना है, सत्य का साथ देना है, झूठ का साथ नहीं देना है आपको। यहाँ पर आपका कोई इच्छा पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है ना। सॉलिट्यूड, यहाँ पर जहाँ तक आपको लगे, आप जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अकेले में जो है समय बिताएं। एक कार्ड और हम लेंगे, गेटवे। कोई रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।